अलीगढ़ में भाईचारा सम्मेलन में पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। कहा, हिंदू मुस्लिम करना विकास नहीं होता। आपको बता दें, अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र अंतर्गत लोधा रोड स्थित एक निजी हॉल में आज राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज भाईचारा सम्मेलन को संबोधित करने अलीगढ़ पहुंचे। वहीं इस भाईचारा सम्मेलन में अलीगढ़ सहित कई जनपदों के किसान व आरएलडी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। वहीं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी मंच से जमकर बरसे और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए इंडिया गठबंधन का गुणगान किया और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का ऐलान किया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयंत चौधरी ने जमकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हिंदू मुस्लिम करने से सरकार नहीं चलती और हिंदू मुस्लिम करने से विकास नहीं होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार केवल हवाई बातें करती है और उसके अलावा कोई बातें भाजपा पर नहीं आती है। सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था, लेकिन मुफ्त बिजली देना तो दूर, भाजपा सरकार किसानों के विद्युत कनेक्शन कटवाने पर तुली हुई है। फिलहाल अलीगढ़ पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8/9। चंदा ना लिया जाए, पैसा ना लिया जाए, सहायता ना ली जाए। और उसके बाद जामिया मिलिया स्थापित हुआ। उस समय एएमयू स्टूडेंट यूनियन के भी यहाँ लोग आए होंगे, जो सबसे पहले उनको सदस्यता लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप दी गई छात्र आंदोलन, छात्र यूनियन का। तो अलीगढ़ की वो धरती है जहां देश में कह सकते हैं कि सबसे पहले छात्र आंदोलन की शुरुआत देश में कहीं हुई, वो आपने की है, यहां के नौजवानों ने। लाजमी है, आगे भी पीछे भी ऐसा परिचय है। राजा महेंद्र प्रताप जी का इतना बड़ा लंबा परिचय है, जो पहले आजाद भारत की स्थापना विश्व भर में करके आए। यहां हमें वो आजादी नहीं मिली, लेकिन उसकी कल्पना जो मशाल उन्होंने जला के पूरी दुनिया में स्थापित की और पहले लीडर थे देश। ये भी माना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की जो प्रेरणा थी वह उनके एसोसिएशन से थी, जैसे उन्होंने देशों में ट्रेवल करके विदेशों में देशों को हमारे साथ जोड़ने की कोशिश की। राजा महेंद्र प्रताप जी को भी बिल्कुल सच्चाई है कि जो हमारे इतिहास में जो स्थान, विशेष स्थान मिलना चाहिए, जो इज्जत मिलनी चाहिए, मथुरा से भी सांसद रहे, वो भी खास चुनाव उनके सामने जो लड़े और हारे वो भी खास लेता रहे, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप एज इंडिपेंडेंट वहां सांसद बने। इतना बड़ा प्रेम उनके लिए पूरे क्षेत्र में है और हम लोग चाहते हैं कि उनकी उस लेगेसी को आगे बढ़ाया जाए। मैं इस मौके पे ये भी बताना चाहूंगा कि भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा सम्मेलन हम क्यों कर रहे हैं, क्या आवश्यकता पड़ी है ऐसे समय पे, जब आपने देखा है पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव पे केंद्रित रखती है। एक बुजुर्ग आए थे जो उनकी भावना में मई गांव के थे, उन्होंने मुझे सुझाव दिया, बिल्कुल सही सुझाव। उन्होंने कहा कि अपने हमारे संगठन को बूथ तक पहुंचाना है, आप हिदायत दीजिए, हम लोग हैं बूथ में, हम लोग खड़े होंगे। उनकी भावना सही है। एक तरफ पार्टियां पन्ना प्रमुख बनाती हैं, आज जिसके हाथ में देश की बागडोर आपने दी है और उत्तर प्रदेश में शासन की जिम्मेदारी आपने दी है, कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश की जनता के सामने। बिजली महंगी है, व्यापक बेरोजगारी है, जो आर्थिक गतिविधियां उत्तर प्रदेश में, जो संभावना उत्तर प्रदेश के लिए है बढ़ाने की, वो नहीं बढ़ पा रही। लखनऊ में समिट करते हैं, कुछ करार दिखाते हैं, बताते हैं 33 लाख करोड़ का करार कर दिया, 33 लाख करोड़ का निवेश होगा, वाह भाई लूट लेते हैं। और आम आदमी सोचता है कि हमारे यहाँ तो कारखाना खुद खुला नहीं, ना हमें कोई बाहर से कोई पैसा आता दिख रहा, ना कोई नए रोजगार के साधन दिख रहे। संविदा कर्मचारी समय समय पर हड़ताल करते रहते हैं, अलग अलग विभाग में मांग करते हैं कि हमें पक्की नौकरी मिले। इस सब के बीच ये लोग इन मुद्दों पर ध्यान न देकर, आपने देखा है अगर कहीं बैठक करते हैं तो उनकी सिर्फ संगठन की बैठक होती है या चुनाव के समय रैलियां होती। इससे पहले मैंने समझा कभी कि देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय हो सकता है कि दिन और रात प्रचार और प्रचार और प्रचार। कोई छोटा सा उद्घाटन हो जो पहले शायद कोई पार्षद या विधायक या गांव का प्रधान ही पंचायत का वही जाके कर देता था, आज प्रधानमंत्री चूकते नहीं है। उनकी होर्डिंग भी लगेंगी, उनको धन्यवाद भी किया जाएगा, जताया भी जाएगा जनता को कि संभव नहीं होता कि प्रधानमंत्री ना हो। ये मुमकिन इसलिए है क्योंकि आए हैं दिन और रात
उद्घाटन करना और भाषण देना ये कोई मेहनत है? सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग, सरकारी मलाई खा रहे हैं और अपने आप को ईमानदार बताते हैं। दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री हैं, पहले हमने ऐसी शासन व्यवस्थाएं भी देखी है कि आम जनता, आम कोई व्यक्ति जिसकी कोई शिकायत हो, जनता दरबार लगती थी, मौके मिलते थे, मुख्यमंत्री भी अलग अलग जनपदों में जाते थे, अधिकारियों की भी वो क्लास लगाते थे, पूछते थे, सर्वेक्षण करते थे, लोगों से मिलकर उनको पता लगता था कि जमीन क्या है, जमीन की आवश्यकता क्या है लोगों की, और जमीनी हकीकत को जान करके सरकार की योजनाएं कैसे बननी चाहिए, ये अपना विवेकपूर्ण फैसले लेने का और करने का मौका मिला। आज हमने वो तस्वीरें देखी हैं, आपने देखी है कि मुख्यमंत्री खड़े चल रहे हैं, कुर्सी पे एक एक व्यक्ति बैठा रखा है, एक एक कुर्सी और एक एक व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाला है, और उस व्यक्ति के कंधों पे हाथ रख रखे हैं दोनों, कि खड़े मत हो जाना मुख्यमंत्री के सामने। इस तरह का आतंक मैंने कभी किसी जनता दरबार में तो देखा ना ही मैं सोचता था कि किसी मुख्यमंत्री के पास इतना समय होगा कि रोज घंटों आप पूजा पाठ में लगा दो, दिया लगाना, दिया सजाना, उनके आगे जो पूजा पाठ में अपने उसमें वंदना में डूबे रहना, इतना समय नहीं होना चाहिए। एक एक मिनट का हिसाब इन लोगों को आपको देना चाहिए। आज के जनप्रतिनिधि कैसे खुले घूम रहे हो, कोई पूरी छोड़ दे रखी हो जैसे जनता ने उनको, कहीं कुछ नहीं करना। उन्हें लगता है कि वोट तो मिल जाएगी, वोट मिलेगी, कभी पाकिस्तान का डर दिखा दो वोट मिल जाए। अब इस बार लाए कनाडा से लड़ना, हमें पाकिस्तान से हमें कुछ झगड़ा नहीं, अब तो कनाडा का इलाज करेंगे, कनाडा का इलाज करने निकले हैं। तो हर चुनाव में कोई ऐसी चीजें खड़ी कर देते हैं, लोगों का जो मन था वो बदल जाए। आखिरी वक्त में ऐसी चीज लाएंगे कि आदमी सोचेगा कि भाई चलो एक बार मौका दे दो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हिम्मत से हम लोग काम करेंगे, बूथ बूथ के निर्माण पर ध्यान देंगे, भाईचारा जिंदाबाद का अगर हम नारा लेंगे तो एक ना एक दिन हमारी जीत निश्चित होगी। मैं मुद्दों की बात कर रहे हैं तो मैं, महाराज जी ने मुझे जो प्रधानाचार्य इन्होंने ज्ञापन भी दिया, सारी बात तो मैं कहूंगा, इसलिए इन्होंने पेंशन की बात लिखी। दिल्ली में भी आपने देखा सब कर्मचारी वहां किस तरह से जमे हुए। जो काम राजस्थान की सरकार जिसमें हमारा साझा है, कलम का प्रयोग करके सीधा वो लाभ देने का काम कर सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी दुविधा कर्मचारियों के लिए ये है कि इतनी लंबी सेवा के बाद जब हम छूट के रिटायर होकर आते हैं, कोई तो निश्चितता होनी चाहिए, कोई तो ऐसी निर्धारित हमें अमाउंट होना चाहिए पेंशन का जो हमें मिले, हमें पता है कि इतने में हमें गुजारा करना है। और इसलिए एनपीएस का विरोध सरकारी कर्मचारी पूरे देश के विभिन्न राज्यों में कर रहे हैं, और देश की राजधानी में बहुत बड़ा जमावड़ा करके उन्होंने साबित किया कि हम लोग उस पुरानी व्यवस्था, इस नई व्यवस्था से बेहतर हम वही लौटाना चाहते हैं। तो मैं, महाराज जी ने मुझे ज्ञापन दिया, मैं कह रहा हूं हम तो पहले भी पक्ष में थे। राजस्थान में जहां लोकदल का एक विधायक है, वहां भी सरकार ने फैसला ले लिया, तो आप निश्चित रहिए कि अगर जहां कहीं सरकार हमारी बनेगी तो सरकारी कर्मचारियों का भी ख्याल पूरी तरह से रखा जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय पर्व है, गांधी जी, महेंद्र प्रताप जी और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का को मैं फिर अपने तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ, और हम उनसे प्रेरणा लें और चौधरी चरण सिंह जी की इस लड़ाई, इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं, अलीगढ़ के बुद्धिजीवी यहाँ हैं, गांव के हमारे पुराने सपोर्टर जिनका मुझसे पहले दल में इनकी सदस्यता है और पहला हक है, वो भी यहाँ मौजूद है। और राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर यह कार्यक्रम कोई साधारण तारीख नहीं है, और उस तारीख का विशेष है। अगर ये लोग नहीं तो प्रचार कर, आज की तारीख का विशेष है।
अलीगढ़ के लोगों के लिए लिखे थे। बदलाव के हम सब जानते हैं कि अलीगढ़ का देश के स्वतंत्रता संग्राम में अलीगढ़ के लोगों का, साधारण लोगों का, अलीगढ़ के छात्रों का, अलीगढ़ के हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुर्बानियां दी। महात्मा गांधी जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती आज पूरा देश मना रहा है। दोनों आइकॉन हैं, दोनों ने अपने जीवन शैली से, अपने कर्मों से हमारे लिए, आगे के लिए, हमेशा के लिए आदर्श, भारतीय समाज का जो आदर्श वो स्थापित किया। सबसे की पिछड़ा पीएनआरसी किसान और मजदूर कि वो अनाज पार्टी बना के हटूंगा इस लोकल को। आज आपसे एक बात के वाणी को बना दूंगा, भाईचारा सम्मेलन का मतलब एक है, सात जाति एकता का सम्मेलन, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों का सम्मेलन। सही मायने में स्वर्गीय महात्मा चौर साहब को विचारों को जिंदा करना चाहते हो, उनकी धरोहर के हाथ मजबूत करना चाहते हो, तो यहां से जाने के बाद अपने गांव में, अपने इलाकों में गरीब तबकों के लोगों को छाती से लगाइए, उनके घरों में जाकर बैठिए, उन्हें चौसाम के लोगों से जोड़िए। तभी ये झूठ बोलने वाली पाखंडी पार्टी जिसने जनता को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, छोटे मजदूरों को धोखा दिया, इसका नाश तभी होगा। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर से कामना करता हूं, चौसठ को लंबी उम्र उनके हाथों में ताकत है, तुम्हारे सबके सपनों को साकार करने के लिए दिशा है, और उस महान आत्मा को नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय चौधरी साहब।